नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन को बोला कि इंडिया चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा दो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प देखा है इंडिया तो अब झुकने वाला है नहीं। हम लोग जो 50% टैरिफ लगाया था यूएसए, सोचा इंडिया झुक जाएगा, अपने घुटने पे आ जाएगा, पर इंडिया तो ऐसा कुछ किया नहीं। तो अभी बोला है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दो 100%, जो यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली मुंह पे रिजेक्ट कर दिया ट्रम्प का कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को इंडिया और यूरोप की जरूरत है। ठीक है, चाइना और यूरोप की जरूरत है। ओके, एक दूसरे का नीड है, हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप पे रहते हैं, तो हम लोग चाइना और इंडिया को आइसोलेट नहीं कर सकते। उसके बाद जब यूएसए देखा कि हम लोग का दाल तो गला नहीं यूरोप के सामने, तो G7 कंट्री को रिक्वेस्ट किया। G7 भी ये बात को उतना सीरियसली नहीं लिया। G7 को बोला आप लोग रशिया से जो ऑयल परचेस करते हैं उसके ऊपर टैरिफ लगा दो, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया और चाइना के ऊपर टारगेट किया। G7 पे मेजरली घूम फिर के यूरोपियन कंट्री आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, कनाडा आता है और जापान आता है। जापान अच्छा दोस्त है, कनाडा चाहता नहीं इंडिया के साथ रिलेशन और खराब हो, तो ये भी G7 भी ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाएगा इसमें, G7 भी रिजेक्ट कर देगा। अब ये सब के बारे में जब चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर वांग ही एक मीटिंग चल रहा था, उसमें पूछा गया कि आप क्या सोचती है 100% टैरिफ थ्रेट के बारे में, तो वांग ही बताता है कि वी डू नॉट टेक पार्ट इन वॉर। हम लोग युद्ध के बारे में सोचते नहीं, ना किसी को बोलते युद्ध करो, ना हम लोग खुद करते। ठीक है, बट ये बात फनी हो जाता है, मतलब टैरिफ वॉर भी बोलिए, नॉर्मल वॉर भी बोलिए, दोनों पे बोला हम लोग ये युद्ध पे जाते नहीं, हम लोग शांति चाहते हैं। ये बात फनी तब लगता है जब कोई ये सोचता है कि चाइना एक साइड पे बोलता है हम लोग वॉर के खिलाफ है, और दूसरे साइड पे चाइना हमेशा ताइवान को थ्रेट करता है, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुमको कब्जा कर लेंगे, उनके एयर स्पेस पे आप खुद का फाइटर प्लेन उड़ा देता है। ताइवान एक आइलैंड कंट्री है, उसके चारों तरफ अपना वॉरशिप भेज के उसको घेर लेता है कभी कभी। ठीक है, ताइवान के जो खुद का जो वाटर एरिया है, वाटर बाउंड है, उसके अंदर घुस जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे घुस जाता है, और वो खुद बोलते हैं हम लोग युद्ध को सपोर्ट नहीं करते। अब मैड्रिड पे ओके, चाइना के साथ ओके, और यूएस ट्रेजर सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेंट है और चाइना का जो वाइस प्रीमियर है, उसके साथ मीटिंग होने वाला है। तो चाइना सोचा ये मीटिंग से पहले यूएसए को थोड़ा प्रेशराइज कर ले, ताकि हम लोग के साइड पे थोड़ा एडवांटेज रहे। तो चाइना ने क्या किया, यूएस का जो सेमीकंडक्टर आपका कंपनी है बड़े बड़े, उसको टारगेट किया। ठीक है, उसके ऊपर प्रोब लॉन्च कर दी कि आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ी चल रहा है, हम लोग आपको मतलब छापा मरवा दिया। ठीक है, अब कौन सा कंपनी को मेजरली टारगेट किया गया है, एनवीडिया कंपनी को। अभी एनवीडिया कंपनी को क्यों टारगेट किया गया आपको बता दो। एनवीडिया डोमिनेट्स द एआई चिप मार्केट। एनवीडिया पूरे दुनिया का जो एआई चिप हर जगह लगता है, गाड़ी में लगता है, नॉर्मल मोबाइल फोन पे लगता है, सब जगह लगता है। पर आज के रेट पे जो बूमिंग सेक्टर है एआई, एआई के लिए जो चिप लगता है जिसको हम लोग जीपीयू बोलते हैं, वो एनवीडिया डोमिनेट करते हैं। देयर आर मोर कंपटीशन देन एवर, पहले से ज्यादा कंपटीशन है, फिर भी एनवीडिया वो मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अब देखिए एनवीडिया का अगर आप ग्रोथ देखेंगे, धीरे धीरे 2014 से 2021 धीरे धीरे बढ़ रहा था। 22 पे थोड़ा पिक लिया, 23 से लेके 25 तक देखिए एनवीडिया कैसे जंप दिया, शूट अप दिया, क्योंकि वो एआई वाले चिप के ऊपर काम करना चालू कर दिया। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे इधर दो सेगमेंट है। पहला सेगमेंट मोस्ट वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर ब्रांड और स्ट्रॉन्गेस्ट सेमीकंडक्टर ब्रांड, दोनों जगह नंबर 1 पोजीशन पे एनवीडिया। उसके बाद सेकंड पे आता है टीएसएमसी, इधर आता है इंटेल। ठीक है, ऐसे कर करके इधर थर्ड पे आता है इंटेल। ओके, क्वालकॉम 7 पे है और इधर क्वालकॉम 4th पे है। ठीक है, तो ऐसे एनवीडिया इतना वैल्यूएबल कंपनी है, चाइना ने उसको टारगेट किया ताकि अमेरिका थोड़ा प्रेशर पे आ जाए, अरे चाइना तो टारगेट कर रहा है, थोड़ा चाइना के साथ थोड़ा सॉफ्टली बात करे। तो चाइना ऐसा टैक्टिक्स अपनाए। अब बोलेंगे ये जीपीयू क्या है, हम लोग तो सीपीयू पता था। सीपीयू है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, अब जीपीयू का काम क्या है, जीपीयू बहुत इंटेंसिव, बहुत हाई लेवल पे टास्क काम कर सकता है। ओके, जनरली जो भी विजुअल डेटा होता है और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, उसके लिए जीपीयू को प्रेफर किया जाता है। आप सब लोग को पता है आज की दुनिया पे सब कुछ विजुअल डेटा है। हम लोग आज रेडियो तो यूज नहीं करते आज के डेट पे कि सिर्फ सुनेंगे, सब विजुअल डेटा, इसके लिए जीपीयू सबसे बेस्ट है। जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की बात आती है तब जीपीयू की बात आती है। अगर आप देखेंगे कि सीपीयू और जीपीयू में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ मतलब परफॉर्मेंस को हैंडल करते हैं, बट दे जनरल पर्पस टास्क सिक्वेंशियली, मतलब एक के बाद करते हैं। पहले एक किया, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 नंबर टास्क करेगा, 4 नंबर। बट जीपीयू क्या करता है, जीपीयू जो ग्राफिक्स रेंडरिंग है, हाई थ्रू आउटपुट कंप्यूटेशन है, ओके, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। मेन चीज पैरेलल मतलब आपको उसको 10 टास्क देंगे, वो 10 टास्क एक साथ करेंगे। सीपीयू क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया, ये वीडियो आपको दिखाता हूँ जीपीयू और सीपीयू पे
डिफरेंस क्या है। एनवीडिया कंपनी ने ये वीडियो को पब्लिश किया और बहुत अच्छे से समझाया कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। 3, 2, 1. देखिए गाइस, ये सीपीयू है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 1 2 3 4 5 6, देखिए मतलब धीरे धीरे एक के बाद काम कर रहा है। अब ये जीपीयू है, देखिए देखिए गाइस, ये एनवीडिया का लोगो है, ठीक है, ये एनवीडिया कंपनी दिखा रहा है। Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. And 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देखिए गाइस, Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. देखिए गाइस, ये था जीपीयू। और सीपीयू होता तो ये भी मोनालिसा का पेंटिंग बनाता, फास्ट बनाता, बट एक डॉट डॉट करके बनाता। जीपीयू क्या करता है, एक साथ सारा काम परफॉर्म कर देता है। तो आई होप सीपीयू और जीपीयू के बीच अंडरस्टैंड समझ में आ गया। तो आज के डेट पे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे जीपीयू हमेशा काम पे आता है, सीपीयू का जमाना गया। ओके, अब चाइना आज के डेट पे धीरे धीरे इतना एक्टिव क्यों रहा है यूएसए के अगेंस्ट पे, अभी तक तो चुप था। अब अगर देखेंगे 11th या 12th अगस्त को ट्रम्प ने बताया था कि मैं चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया था उसको कम करता हूं, कम करके 30% करता हूं, बट ये 90 डेज के लिए है, 3 महीने के लिए। उसके बाद चाइना के साथ अगर सब कुछ सही रहा तो उसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मैं फिर टैरिफ लगा दूंगा। तो 90 डेज पे 45 डेज ऑलरेडी हो चुका है। चाइना को पता है ट्रम्प कभी भी 45 डेज पर कभी भी टैरिफ लगा सकते हैं, इसीलिए चाइना धीरे धीरे अभी एग्रेसिव हो रहा है ताकि थोड़ा यूएस भी डर के और दब के रहे। ओके, अब ट्रम्प को भी ये करना पड़ेगा, चाइना को इस बार ट्रम्प को टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प पहले बोला मैं 90 डेज का मौका दे रहा हूं। ट्रम्प के पास एक एक्सक्यूज था। ट्रम्प जब इंडिया को टारगेट कर रहा था, ट्रम्प का मीडिया, फॉरेन मीडिया, सब कोई इकोनॉमिस्ट बोल रहा था व्हाई यूएस इज स्पेयरिंग चाइना, यूएस चाइना को छोड़ क्यों दे रहा है, सिर्फ इंडिया को क्यों टारगेट कर रहा है रशियन ऑयल के लिए। रशियन ऑयल तो चाइना सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं। तो सब डोनाल्ड ट्रम्प को ये क्वेश्चन कर रहा था, क्या डोनाल्ड ट्रम्प चाइना से डरते हैं इसलिए चाइना के ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है। तो ट्रम्प अगर 90 डेज बाद भी एक्शन ना अगर नहीं लेगा चाइना के ऊपर, तो पूरा दुनिया और भी बोलेगा पक्का ट्रम्प डरता है चाइना से, शी जिनपिंग से ट्रम्प डरता है, मजाक बनाया जाएगा। तो ट्रम्प को तो एक्शन लेना पड़ेगा। इसीलिए ट्रम्प पहले ही माहौल बनाना चालू कर दिया चाइना के अगेंस्ट पे। ट्रम्प बोला है कि ही कुड डिस्ट्रॉय चाइना, मतलब वो चाइना को खत्म कर सकता है। चाइना के ऊपर 50-100 नहीं 200% टैरिफ लगा दूंगा उसका रेयर अर्थ मिनरल्स पे, और मैं पूरा उसका रेयर अर्थ इंडस्ट्री जो भी है, सेमीकंडक्टर वगैरह जो भी, उसको खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो चाइना भी समझ लिया कि ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे, इसीलिए चाइना एग्रेसिव हो रहा है। ओके, अब आज के डेट पे आपको बताया कि ठीक है, मैंने आपको कल का वीडियो पे बताया कि ट्रम्प का जो खास आदमी है सर्गेई गौर, वो इंडिया पे यूएसए के साइड से एम्बेसडर बन के आए। उन्होंने बताया कि ट्रम्प आने वाला है क्वाड समिट के लिए, क्वाड को वो स्ट्रेंथ करेगा, इसे छोड़ नहीं देगा। तो इसीलिए ट्रम्प धीरे धीरे यू टर्न मार रहा है, इंडिया के ऊपर सॉफ्ट हो रहा है। तो ट्रम्प का जो रिसेंट बयान था उसमें यह पता चल रहा है कि ट्रम्प अभी इंडिया को छोड़ के चाइना द न्यू विलन इन ट्रम्प्स लेटेस्ट टैरिफ पोस्ट। ट्रम्प ने जो पोस्ट किया वो पोस्ट के हिसाब से ट्रम्प ये इंडिकेट कर रहे हैं अभी इंडिया का हम लोग पीछा छोड़ने वाले हैं, अभी हम लोग चाइना को पकड़ेंगे, चाइना को हम लोग मतलब विलेन बनाएंगे। ये एक इंडिया टुडे का पोस्ट है। अगर ट्रम्प का पोस्ट देखेंगे जो मोदी जी के बारे में किया है, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशन टू एड्रेस ट्रेड बैरियर बिटवीन टू नेशन, मतलब इंडिया और यूएसए अभी भी ट्रेड को लेकर बात कर रहे हैं। ट्रम्प अभी इंडिया के ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा, ये ट्रेड टॉक जो भी हो रहा है फिर रिश्ता बिगड़ जाएगा, मतलब बिगड़ा हुआ है कभी सुधरेगा नहीं। आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विथ माई गुड फ्रेंड, अपने अच्छे दोस्त प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में बहुत जल्दी बात करूंगा कमिंग वीक पे, ओके, आने वाले हफ्ते पे। आई फील सर्टेन दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी इन कमिंग टू सक्सेसफुल कंक्लूजन फॉर बोथ ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। मुझे लगता नहीं कि हम लोग और कोई डिफिकल्टी फेस करेंगे, कि एक सक्सेसफुल जो कंक्लूजन है, एक रिजल्ट के लिए हम लोग और कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करने वाले। तो ट्रम्प को पता है अभी मैं अगर इंडिया को ना छोड़ के अगर चाइना के पीछे नहीं गया, इंडिया को छोड़ के अगर चाइना के पीछे नहीं गया, तो हम लोग कभी इंडिया और अमेरिका कभी एक कंक्लूजन रिजल्ट पे नहीं आ पाएगा। ओके, अब चाइना भी इंडिया को पुश करेगा कि तुम भी एक्शन लो, तुम भी एक्शन लो डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर या ट्रम्प की कंपनी के ऊपर, एनवीडिया कंपनी के ऊपर, यूएसए कंपनी के ऊपर। पर इंडिया को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनवीडिया जो वर्ल्ड का एआई चिप मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मुकेश अंबानी के साथ इंडिया पे आके डिस्कस करके गए रिलायंस के साथ कि हम लोग आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे और एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी डोनाल्ड ट्रम्प का ये टर्मोइल की वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पाए। अगर यूएस और इंडिया के बीच सब कुछ सही रहता है तो
एनवीडिया का जो चिप मेकिंग जो फायदा है वो इंडिया ले सकता है। पर अगर इंडिया चाइना की बात सुन के एनवीडिया के ऊपर कार्रवाई करने लगा, टारगेट करने लगा, तो इंडिया ये मौका खो देगा। ओके, तो इंडिया को कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप बताइए ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपको समझ में आया तो कमेंट में बताइए। आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहते हो, प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।